हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ 7 जुलाई को लेने की सहमति बन गई थी। इसके बावजूद राजभवन से आग्रह करके हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई को ही शपथ ले लिया। इसके पीछे की कारणों को देखें तो राज्य में चल रही राजनीतिक परिस्थितियां वजह बनी। दरअसल लोकसभा चुनाव लड़ने और कुछ विधायकों के पाला बदलने या दल विरोधी गतिविधियों के कारण कार्रवाई होने पर विधानसभा में विधायकों की संख्या 76 रह गई है। वहीं सत्ता पक्ष को 45 विधायकों का समर्थन है। मंत्रिमंडल में शामिल न करने और दल में उपेक्षा के कारण कुछ विधायकों में असंतोष था। महागठबंधन को अपने कुछ विधायकों की असंतुष्टि के बारे में पता था। मंत्री पद को लेकर खींचातानी और जोर आजमाइश की सूचना मिल रही थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कुछ विधायक चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री पद से हटाने पर नाराज थे। बुधवार को गठबंधन के फैसले को एक विधायक ने अनुचित बताया था। ऐसे में गठबंधन नेताओं को आशंका थी कि दल से नाराज चल रहे कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं। इसी साल मंत्री पद और पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिलने को कारण बताते हुए कांग्रेस के कुछ विधायकों ने दिल्ली में कैंप भी किया था। फिर कुछ वरीय नेताओं के मनाने पर वे मान गए थे। इधर चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री पद से हटाने और हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्य में बदले राजनीतिक हालात को साधने के लिए भाजपा के बड़े नेता मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का झारखंड दौरा 4 जुलाई की शाम को तय हो गया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद गठबंधन नेता और चौकन्ना हो गए। गठबंधन के नेताओं को आशंका थी कि भाजपा विधायक को बरगला सकती है और साथ ही उन्हें लगा कि गठबंधन के कुछ विधायकों को तोड़ा जा सकता है। ऐसे में हेमंत सोरेन पर दबाव डाला गया कि वो 7 को नहीं बल्कि 4 जुलाई को ही सीएम पद की शपथ ले ले। इसके बाद हेमंत सोरेन ने आनन फानन में निर्णय बदल लिए और राजभवन से आग्रह किया कि गुरुवार को ही शपथ ग्रहण हो जाए। राजभवन से शाम 5 बजे का समय मिला और इस तरह हेमंत सोरेन ने निर्धारित तारीख 7 जुलाई से पहले ही शपथ ग्रहण किया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था या शायद सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा दिखावा किया जा रहा था। पर हेमंत सोरेन तीसरी बार 7 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे कि अचानक 4 जुलाई की शाम केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के रांची आने पर गठबंधन में डर का माहौल बना। आशंका और कुशंका के बीच 7 जुलाई के स्थान पर आनन फानन में 4 जुलाई को हेमंत सोरेन की शपथ हो गई। हेमंत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 154 दिन बाद वे झारखंड की कमान संभाल चुके हैं। हेमंत को 7 दिनों में बहुमत साबित करना है, लेकिन संभवतः चौथे दिन यानी 8 जुलाई को विश्वास मत प्राप्त कर सकते हैं और अगले दिन 9 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। इससे पहले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शाम 5 बजे राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई थी। उनके साथ किसी भी विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है। शपथ ग्रहण के दौरान राजभवन में हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। कांग्रेस, झामुमो और राजद के प्रमुख नेता भी शामिल रहे। शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन झारखंड के तीसरे सीएम बन गए हैं। शपथ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सचिवालय पहुंचे, कैबिनेट की पहली बैठक की। इसमें 8 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया गया। बुधवार को तत्कालीन सीएम चंपई सोरेन ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा था। इसके बाद हेमंत सोरेन ने बिना वक्त गंवाए सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। गुरुवार को राज्यपाल ने उन्हें दोपहर 12 बजे राजभवन बुलाकर उन्हें मुख्यमंत्री मनोनीत करते हुए शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय करने और 7 दिनों में बहुमत साबित करने को कहा। अब सवाल ये उठता है कि जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन ही गए थे और चुनाव के लिए अधिक से अधिक 6 महीने बचे हैं, ऐसे में आखिरकार हेमंत सोरेन चंपई सोरेन के कार्यकाल पूरे होने तक इंतजार क्यों नहीं कर पाए। वहीं दूसरा सवाल यह भी है कि क्या जेएमएम के भीतर ही 2 गुट बन गई है, एक हेमंत समर्थकों की और दूसरा चंपई समर्थकों की। और प्रश्न यह भी है कि क्या सच में भाजपा के डर से उन्होंने आनन फानन में 7 जुलाई की जगह पर 4 जुलाई को ही शपथ ग्रहण किया। इस घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, साथ ही अपने तमाम साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें।